हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 21 की, जो कि 11 दिसंबर के लिए जारी की गई है। ये कक्षा 6 की विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे हमने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ विद्युत तथा परिपथ। और पिछली बार हमने पढ़ा था विद्युत के कुछ समूह में जो काम करने के तरीके को और विद्युत परिपथ पे उपयोग होने वाले चिन्हों को। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में और विद्युत प्रवाह के बारे में बच्चों। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक और पाठ में आपके लिए क्या नया और खास है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत तथा परिपथ। विद्युत धारा का अर्थ है विद्युत का प्रवाह। विद्युत धारा का तार में से प्रवाह सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। यानी कि सेल के धनात्मक सिरे जो है प्लस से माइनस की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है और इसे ही विद्युत धारा का प्रवाह कहते हैं। और विद्युत धारा के प्रवाह के कारण ही विद्युत जनित होता है और कोई भी वस्तु जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो चलती है, जैसे कि यहाँ पे बल्ब जलेगा। आगे विद्युत परिपत्र दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। यानी कि विद्युत परिपथ क्या होता है, दो टर्मिनल के बीच में, यानी इस टर्मिनल के बीच में और इस टर्मिनल के बीच में जो ये तारों का समूह है, ये विद्युत परिपथ कहलाता है बच्चों। फिर है विद्युत स्विच। एक सरल युक्ति है जो विद्युत परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। यानी कि विद्युत स्विच का काम क्या होता है बच्चों, ऑन और ऑफ जैसे स्विच को हम बोलते हैं, यानी कि बंद करना किसी चीज़ को या चालू करना, जो हम साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में बोलते हैं जोड़ या तोड़ करना। यानी कि अगर हम उसे ऑन की स्थिति में रखें तो ये बल्ब जले और ऑफ की स्थिति में रखें तो ये बल्ब बंद हो, तो ये क्या होगा, ये विद्युत परिपथ को जोड़ने और तोड़ने का काम करेगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, दो तरह के पदार्थ होते हैं, पहला है विद्युत रोधी और दूसरा है विद्युत के चालक। तो विद्युत रोधी कौन से होते हैं, वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते, वह कहलाते हैं बच्चों विद्युत रोधी। तो विद्युत रोधी या विद्युत रोधक कौन से होते हैं बच्चों, जैसे रबड़, गिलास, तेल, हीरा, सूखी लकड़ी, ये सारे के सारे विद्युत के रोधक हैं बच्चों। अब है विद्युत चालक। विद्युत के चालक कौन से होते हैं बच्चों, वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, वह सभी कहलाते हैं विद्युत के चालक। यानी चांदी, सोना, तांबा, स्टील, समुद्री पानी। अगर हम ध्यान दें तो जितने भी विद्युत के चालक हैं वो सारे के सारे धातु होते हैं ज़्यादातर बच्चों। तो ये हम सीधी भाषा में कह सकते हैं, अगर सामान्य तौर पे देखा जाए तो जितने भी धातु हैं वो विद्युत के चालक हैं और जो धातु नहीं है वो सारे के सारे विद्युत रोधक या विद्युत के कुचालक हैं बच्चों। चलिए बच्चों, ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। अब जरा आपके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, निम्नलिखित वस्तुओं को विद्युत रोधक और विद्युत चालक में विभाजित करना है। तो इन जो नीचे वस्तुएं दी हैं ये सारी की सारी आपको इन्हें विद्युत रोधक और विद्युत चालक में जो है विभाजित करना है। तो पेन, कंघी, रबर, चौक और नोटबुक, ये तो है बच्चों विद्युत रोधक, क्योंकि ये अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित होने नहीं देंगे। अब चाबी, कील और सेफ्टी पिन, ये हुए बच्चों विद्युत के चालक, क्योंकि ये अपने अंदर से विद्युत को प्रवाह होने देंगे बच्चों। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, विद्युत धारा वाली नंगी तार छूने से झटका लगता है। इस कथन के अनुसार क्या आप बता सकते हैं कि आपका शरीर विद्युत रोधक है या विद्युत का चालक है। तो बच्चों, हम लोग जब किसी नंगी तार को गलती से छू लेते हैं तो हमें जोर का झटका लगता है। ऐसा लगने का कारण ये है कि हम विद्युत के चालक हैं और हमारे अंदर से विद्युत प्रवाह होना शुरू हो जाता है, इसी वजह से हमें ऐसा लगता है। इसलिए आपको बोला भी जाता है कि, अब पिछली वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था कि जब आपके नंगे या खाली हाथ या फिर आप गीले हों तो किसी भी विद्युत स्विच को या विद्युत के तार को आप ना छुएं बच्चों। ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हम विद्युत के चालक हैं बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों, नीचे दिए गए परिपथ में क्या बल्ब जलेगा और क्यों चलेगा, क्यों और क्यों नहीं। तो बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें तो पूरा का पूरा जो सर्किट है विद्युत धारा का, यानी कि एक तार जो है नीचे जुड़ा हुआ है माइनस से और एक तार जुड़ा हुआ है प्लस से। तो ये जो चीज़ें चलती हैं धनात्मक से ऋणात्मक की ओर चलती है, यानी ऐसे चल रही हैं। तो ऐसे चलने के कारण ये दोनों तार जुड़े हुए हैं, तो इस कारण से ये परिपथ पूर्ण होता है तो बल्ब जलेगा।
अगर इसमें से कोई एक तार हट जाए तो ये विद्युत का परिपथ पूर्ण नहीं होगा, तब ये बल्ब नहीं जलेगा। या अगर हम इसमें विद्युत स्विच लगा दें और उसे ऑन की स्थिति में रखें तो ये पूरा पथ चलेगा, और ऑफ कर दें तो भी ये बल्ब नहीं जलेगा। तो सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं, क्योंकि दोनों तार जुड़े हुए हैं तो विद्युत परिपथ पे बल्ब चलेगा। ठीक है बच्चों, एक छोटी सी चेतावनी भी है आपके लिए बच्चों। क्या है ये? आपके शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अंततः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतिए। यानी कि जो पिछले कार्यकर्ता में कहा था वही इस बार भी कह रहा है, और हमने प्रश्न में भी देखा है कि हमारा जो शरीर है विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। तो हमें किसी भी वस्तु को या तार को या बिजली से चलने वाले सामान को, विद्युत से चलने वाले सामान को गीली होने की स्थिति में या हमारे नंगे हाथ के द्वारा या कि बिना किसी प्रिकॉशन को लिए हुए, किसी चेतावनी को लिए हुए उसे नहीं छूना चाहिए बच्चों। तो बच्चों ये हो गई आपकी वर्कशीट और कार्यपत्रक कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।